अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। पढ़िए सब भाई, पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हमद बेहद मर खुदाए पाकरा आंके ईमा दाद मुश्ते खाकरा। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब। हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। दोस्त दारम चार यार ताबे औलादे अली। मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील। खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू दी हम्द और सनात बाद हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह मदीना सुरूर क़ल्ब सीना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत वस्सना। करीम आका दे हुजूर हदिया अकीदत व मुहब्बत बसूरत दरूद व सलाम पेश करन तो बाद अल्लाह करीम तमाम अहले गाउनों और बिलखुसूस शमरेज़ल हसन चिश्ती साहब और फौजी साहब अहमद साहब और उन्होंने तमाम साथी उन्होंने जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने इस महफ़िल पाक दा एहतमाम और इंतज़ाम किया। यकीनन जिन्ना जिन्ना दोस्तां ने इस कारे खैर दे अंदर और अल्लाह दे दीन दी तबलीग वास्ते उन्हां नाल मुआवनत की थी। अल्लाह उन्हां दे नाम भी जानदा है, अल्लाह उन्हां दे इरादे भी जानदे, अल्लाह उन्हां दे हुस्ने अमल दा उन्होंने हुस्ने अजर अता फरमाए। और जितने संगी असी
इस महफिल पाक के अंदर बैठे हाँ, अल्लाह साढ़िया सारियां दा बहना और सुनना अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। आप सब अहबाब बड़ी मोहब्बत नाल बैठे हो और महफिल पाक नू बड़ी देर दो समात कर रहे हो। चंद गुजारिशात अपने वक्त के अंदर बंदा इना चीज तुहाडे सामने पेश करेगा। अल्लाह समात हक और अमल अलल हक दी तौफीक अता फरमाए। अजीज़ मन अहले सुन्नत व जमात अकीदे दे अंदर कुरान और सुन्नत की पैरवी करने वाले लोग ने। अहले सुन्नत का वो ही अकीदा है जो कुरान दे अंदर है और सोने नबी दे फरमान दे अंदर है। अहले सुन्नत व जमात ये अकीदा रखते ने कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो चीज वही फरमाई उदियां दो किस्मां ने, एक वही मतलूब है, एक वही गैर मतलूब है। वही मतलूब वो है जिदी तिलावत की जाती है और उसनू कुरान मजीद आख्या जाता है, और वही गैर मतलूब वो है जिहड़ी मुस्तफा करीम की जबान चो निकली है, कुरान नहीं उसनू हदीस पाक आख्या जाता है। साडे नजदीक अमल करने वास्ते ये दोनों चीज़ां ही दलील ने, कुरान भी और सुन्नत भी। तीसरी दलील अहनाफ दे हाँ इजमाए उम्मत है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस और कुरान चों किसी मसला तक रसाई न हो सके तो कुरान और सुन्नत दी रोशनी दे अंदर जिस मसला दे उत्ते उम्मत दा इजमा हो जाए वो जायज होता है। जैसा कि बहुत सारे ऐसे अहकामात ने, नमाज तरावी रसूलुल्लाह सरकार ने 2 या 3 मरतबा पढ़ी है, मगर असी उसनू मुतवातिर पढ़ने क्योंकि उहदे उत्ते सहाबा किराम दा इजमा हो गया सी। सहाबा किराम दे इजमा ने इस चीज नू साबित कर दिता कि ये लाजिम है, लिहाजा इसनू हुण पढ़ा जाए और पूरी उम्मत तरावी पढ़ती है। लेकिन रसूलुल्लाह सरकार ने भी इसनू पढ़ा। उस तो बाद सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पढ़ के इहदे उत्ते मोहर लगा दी थी। सो सहाबा दा अमल भी साढ़े वास्ते दलील है, इजमाए उम्मत साढ़े वास्ते दलील है, और इजमाए उम्मत सुबह क़यामत तक दलील रहेगा। उस तो बाद जदों मसला कुरान हदीस और इजमाए उम्मत चो अगे निकले तो फिर शरई तौर पर अहले सुन्नत अहनाफ के नज़दीक कयास भी दलील शरी कि असी कयास करांगे, लेकिन कयास खिलाफ कुरान और सुन्नत ममनू है। कयास बा मुताबिक कुरान और सुन्नत होएगा। जैसा कि अगे तुहानू उलमा ये सुनाते रहते हैं, मैं सिर्फ समझाने वास्ते एक मिसाल दे रहा कि अहनाफ ने भैंस की कुर्बानी यानी जिसनों असी कट्टा कहने या वच्छा या भैंस या कट्टा उस नर मादा, तो रसूलुल्लाह सरकार तो और सहाबा किराम तो ये चीज साबित नहीं, मगर अहनाफ इसनों गायत कयास करके हलाल समझते और कुर्बानी वास्ते जायज समझते। तो चूंकि हदीस रसूलुल्लाह सरकार दे अमल तो भैंस की कुर्बानी साबित नहीं,
लेकिन क्यास नाल साबित इस वास्ते अहनाफ क्यास नूं जायज़ समझदे। वैसे कर सारे ही लेंदे ने, उंज कुछ जायज़ समझ के करते हैं, कुछ नजायज़ भी आते रहते हैं, कर भी लेंदे जिथे लोड़ पै जाए क्यास। सो अजीज़ा ने मन असल जो माखिज ने दीन दे बुनियादी तौर पर दो ने, अकायद दे अंदर, आमाल दे अंदर, और वो ने कुरान और सुन्नत मुस्तफा। आपनू समझ आ गई? कुरान और सुन्नत। हर वो अमल जिहड़ा कुरान और सुन्नत के मुखालिफ होवे, सारी दुनिया भी करे तो जायज नहीं हो सकता। आपनू समझ आ गई कि ना? कुरान और सुन्नत के मुखालिफ अमल सारी जान भी उहदे ते इकट्ठा हो जाए, वो कदी ठीक नहीं हो सकता। और आका सरकार का फरमान है कि मेरी उम्मत कदी गुमराही ते इकट्ठी नहीं हो सकती। हुजूर का ये फरमान है, हदीस मुस्तफा है कि मेरी उम्मत गुमराही ते इकट्ठी नहीं हो सकती। सो बुनियादी माखिज जेड़े ना वो कुरान और हदीस। अहले सुन्नत जिस चीज बाकी लोगों तो मुमताज ने और ज्यादा शरफ के हामिल ने, वो चीज ये है कि असी अमल करने लेकिन सुनिया दे हर अमल इश्क मुस्तफा दी चाशनी मौजूद होती। असल फर्क है चीज है कि असी हर अमल दे अंदर मुहब्बत मुस्तफा सरकार नूं अहमियत देने। मसलन इसनूं समझ लो, नमाज तो पहले असी नमाज पढ़न लगे, पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाब, अजान पढ़न लगे तो ये दुरूद शरीफ, ये दुरूद जुज़वे अजान नहीं। अगर कोई आदमी ये दुरूद शरीफ ना पढ़े तो अजान हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। कोई एक जर्रा भी अजान के अंदर फर्क नहीं हो, अजान हो जाएगी। पढ़ दोगे तो अजान का सवाब भी पूरा मिलेगा, नमाज का सवाब भी पूरा मिलेगा। अगर तुहाडी ठीक है तो पूरा सवाब। सो ये फर्ज नहीं, आपको समझ आ गई? ये वाजिब नहीं, ये सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी असी तो नहीं समझते। साडा की नजरिया है, अगर कोई पढ़ ले तो सवाब मिल जाएगा दरूद शरीफ पढ़िया। जुज़्वे अजान समझ के ना पढ़े, दरूद समझ के उन्हें पढ़े। अगर कोई ना पढ़े तो गुनाह कोई नहीं। इत्थे गल है, शिद्दत इस दे अंदर कोई मौजूद मसला दे अंदर शिद्दत नहीं है। पढ़ लो तो सवाब है, ना पढ़ो तभी ठीक, गुनाह कोई नहीं होता। असल दे अंदर ये फिर सवाल पैदा होता है, भाई साहबा जो नहीं पढ़िया तो तुहानू की प्रॉब्लम है? तुसी उन्हां तो भी बड़े आशिक हो। ये सवाल पैदा होता है ना, बस साहबा जो नहीं पढ़िया तुसी उन्हां तो बड़े आशिक हो, तुहानू किहड़ी लोड़ पै गई? ऐ असल सवाल है। बहादुर दे साहबा ना पढ़िया, अबू बकर सदीक ना पढ़िया, मौला अली सरकार ने ना पढ़िया, तुसी वडेरे आशिक हो पे हो। तुसी हर वेले बंदियां नूं चोभां देंदे हो ते पढ़दे हो। क्यों पढ़दे हो? जी तवज्जो है हज़रात को? असल दे अंदर भाईया वो गल है जिहड़ी दसी तुहानूं। हजूर सरकार, हुजूर सरकार आपने पछने लगवाए। पछने समझते हो ना? पछने ये पिंडलियां दे उत्ते ना कट लगवाए जाते। हजाम नाई जिहड़े ने वो लगवाते सन, पुराने दौरे लाते सन ते बंदे लवाते सन। मैं मेरी जिंदगी भी मैं भी खुद वेख्या ये बंदियां। हुण ते बंदियां विच खून उंज ही कोई नहीं रह गया, उन्हें शुनिया की लवाने ने। अगे उंज बंदे लवाते आ जिन्हें कुछ टाकी खून दी होंदी आई। तो हुण पुत्रा दुधी दो टाइम आता है, हुण बंदियां पछने की लगवाने ने। अगला अपना पूरा होवे तो बड़ी गल है। अगे को बंदे छिटाकी जुड़ जाती तो नहीं आते फिशारे खून का, यानी हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है, भई तुसी पछने लवा लो तो ये जरा उन रिलीफ मिल जाता है, तबीयत बहाल हो जाए।
हुण पछने लगवाण वाला अजे हेठां लैण वाला बैठा हुंदा ते लवैण वाला भोए ते लगा हुंदा, तुहानूं फायदा की लवाण। लिहाजा ये सुन्नत हुण अमल घट ही हुंदा है। वैसे बंदियां में जिंद नहीं रही ना बाबा। अच्छा हुजूर भी पछने लगवाए, ये सुन्नत है। हुजूर ने पछने लगवाए तो खून जिहड़ा है ना वो एक बर्तन विच वो पछने लगवाण वाले जिहड़े साहबी ने उन्हें जमा कर बर्तन विच खून जमा हो गया। सरकार ने फरमाया भाई ये ले जाओ ते दीवार तो पर इसनूं फेंक दो। ओ साहबी ले गए, चले गए। खून हलाल नहीं। आपको एक समझ आ गई? जानवर दा खून जिहड़ियां जानवर दे अंदर हराम चीज़ां ने, ममनू चीज़ां ने, उन्हां च खून भी है, ब्लड भी। बंदे दा खून भी ये पाक, अगर ये जिस्म विचों निकले और चल पवे तो वजू टुट जाता है, या इतनी मरतबा 2-3 मरतबा इतना निकल आवे कि अगर इकट्ठा हुंदा तो चल जाना सी, फिर भी वजू टुट गया। तो रसूलुल्लाह सरकार दे वजूदे अकदस चो खून निकलिया। शरीयत हकामात ते फिर साहबा किराम नूं यकीनन मालूम है। वो लैके गए, थोड़ी देर बाद खाली बर्तन लैके हाजिर होए तो हुजूर ने पूछा हाँ किथे फेंक के आए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं ते आप दा खून मुबारक पी के आ गया। हुण ना अल्लाह आख्या कि इंज करो, ना हजूर आख्या इंज करो। अल्लाह दा फरमान भी नहीं ते हुजूर दा फरमान भी नहीं, लेकिन साहबी इंज कीता है। ना अल्लाह दा फरमान है ना अल्लाह दे रसूल दा फरमान है, लेकिन साहबी रसूल ने वो अमल कर दिता। खून पी लिया, हुण भी नहीं जायज। किसी बंदे दा ब्लड पीना खाना जायज नहीं, लेकिन साहबी रसूल दा ये अमल है, हुजूर दे सामने किया गया। ना हुजूर ने कहा सी, ना हुजूर सरकार तो पहले अल्लाह ने एक ही फरमाया सी कि मेरे नबी सरकार दा खून अगर तुहानूं मिल जाए तो पी लिया जे, ऐ नहीं आख्या। और ये बुखारी शरीफ हदीस है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने मुंह चू लुआबे दहन जिन्हों असीं थूक सदने ये निकालन हा तो साहबी जमीन ते ना डिगण देंदे, वो अगे हाथ कर दिया। ना अल्लाह आख्या कि इंज करो, ना अल्लाह दे रसूल ने हुक्म दिता कि इंज किया करो। इंज नहीं किया। किसी हदीस में हुण तक भी नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने ऐसा हुक्म फरमाया। हुजूर सरकार जुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो लोग नाक झाड़ते हैं। अगर बंदियां दे अंदर बैठ के झाड़न ते मकरू अमल है। असीं आखांगे यार इंज ना कर, तू थोड़ा साइड ते हो जा। सरकार अगर ऐसा करन, हुजूर ऐसा करन, तो साहबा थले हाथ कर लेंदे। ना अल्लाह आख्या इंज करो, ना अल्लाह दे रसूल फरमाया इंज करो। इंज नहीं आख्या कि इंज करो, ये नहीं हुक्म दिता। हुण भी किसी जगह ते तुहानूं नहीं मिलेगा कि अल्लाह फरमाया होवे कि मेरा नबी जिस वेले मुंह चों थूक मुबारक निकाले तुसीं थले हाथ कर लिया। अल्लाह फरमाया होवे कि मेरा नबी नाक झाड़े तुसीं थले हाथ कर लिया। अल्लाह ने किसी जगह ते भी नहीं फरमाया कि अगर मेरा नबी वजू करे तो पानी थले ना डिगण दे। किसी जगह ते भी हुक्म नहीं। जिहड़ा पानी है ना, ये जदों जिस्म तो जुदा हो जाए तो ये माए मुस्तामल हो जाता है। ये फिर पाक दोबारा कर सकता, पानी में सलाहियत नहीं रह जाती कि वह दोबारा पाक करेगा। यानी अगर तुसी बैठे हो, तुसी एक बर्तन वजू किया है, वजू का पानी वो जमा हो गया है, वो पानी नाल दोबारा वजू जायज़, क्योंकि वह माए मुस्तामल के दर्जे च। उस पानी का पीना मकरू है। अगर कोई बंदा वजू वाला पानी पीवे तो पीना मकरू है। आपको समझ आ मसला समझ आ गया? यानी अगर बंदा वजू करता है, पानी किसी बर्तन में जमा हो जाए तो उस पानी का पीना मकरू है, उसका दोबारा इस्तेमाल मकरू है। लेकिन हुजूर अगर वजू कर दे, अगर हुजूर वजू फरमान, सोहेल बिन अमर अजे उस वेले इस्लाम नहीं सी लिया, एक कुफारे मक्का नूं दस रहे कि मैं अजीब मामला वेख्या है, रसूलुल्लाह वजू कर देन तो उन्होंने सहाबा वजू के पानी थले नहीं डिगण देंदे।
किसे कुरान और हदीस के अंदर ये नहीं आया कि ऐ ईमान वालो जदू मेरा नबी वजू करे तो तुसी पानी थले नहीं डिगण देना, इंज नहीं आया। लेकिन वो नहीं डिगण देते। भाई तवज्जो है। हुण सवाल यह है कि ना अल्लाह हुक्म देवे ना अल्लाह दा रसूल हुक्म देवे ते वो हुजूर दे तरबियत याफ्ता लोग इंज करदे क्यों आए? ना तो अल्लाह आखे इंज करो, ना अल्लाह दे रसूल फरमाया भी इंज करो, ना अल्लाह ने फरमाया इंज करो, तो फिर वो इंज क्यों करते हैं? तवज्जो है जनाब। जिसले इंज करते आए ना उस वेले भी बंदे वेख के उन्होंने आंदे आए कि ये जल्ले ने की आंदे आए। ये अल्लाह दा कुरान आंदा है, इदा कीला लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहा। उन्होंने कहा भाई इंज दा ईमान लिया हुआ जिवें दा इन्हां दा है। जो आंदे ले इन्हां कमलियां वर्गा सी ईमान लिया भी। वो कमले ते जल्ले क्यों उन्होंने आंदे है बंदे? वो इस तो ही आंदे है कि है ते अजीब गल है। बाल ए वाल जिन्हों असीं सदने आ, हजूर वाल कटवा उठा ते वो चार चफेरे गिरा पा लेंदे हैं कि हजूर दे वजूद तू जुदा होने ते सा उठा लेने। बुखारी च हदीस हजूर दे वजूद तू जुदा होने ते सा उठाने। तो हुजूर फरमाते हैं कि तुसी भीड़ ना करो, ये फिर बांट दियो। ओ जिन्नू किसे नू जितने मिले उन्हें संभाल ले। किसी ने बीमार नू पानी एक बारी हला के दिते ते बीमार सही हो गया। ऐन हुजूर दे वाल मुबारक आम बंदियां दे होण तेज करना नहीं जायज। मेरे तुहाडे किसी बंदे दे भी वाल होण तेज करना जायज नहीं जायज। लेकिन ये सहाबा ने अल्लाह नहीं फरमाया अज करो, उठा रहे हैं अल्लाह अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया इस्लाम दा अजीम जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जंग कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है। लड़दियां लड़दियां आप दी टोपी मुबारक गिर गई। जो टोपी मुबारक गिरी ना तो आपने जंग च छड़ी ते टोपी अल टुर गए। जाके टोपी उठाई पाई और फिर जाके दोबारा जंग की। तो जंग तो बाद लोगों पूछा कि हजरत तुसी तो बहुत बड़े जर्नल होते ते फन्ने हरम के अंदर बहुत गलती है, लड़दियां लड़दियां तुसी छड़ के टोपी अल टुर पे हो, तुहाडी ते जान नू खतरा सी। टोपी बाद विच उठा ली। तो हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं गल टोपी दी नहीं, गल समझो ना, गल टोपी दी नहीं। उस टोपी च रसूलुल्लाह दे बाल मुबारक ने। मेरी जान जाती ते तुर जाए पर हुजूर दे वालों दी मेरे को बेअदबी ते तौहीन बर्दाश्त नहीं होती, ता उठा के फिर पहले। भाई आप समझ आई? ये सारियां गल्लां करन दा मेरा कोई मकसद है, और वो मकसद की है कि ना अल्लाह ने ये हुक्म फरमाया है ना अल्लाह दे रसूल ने हुक्म फरमाए ने, लेकिन ये अमल सहाबा कर दे आए। सहाबा ऐसे अमाल कर दे आए। ये है कि नहीं? अल्लाह फरमाया नमाज पढ़ो पढ़ दिया, अल्लाह फरमाया रोजे रखो रख दिया, अल्लाह फरमाया ज़कात दो दिन दे, अल्लाह फरमाया हज करो कर दिया, अल्लाह फरमाया कलमा पढ़ो पढ़ दिया। ये अगला अल्लाह आख्या नहीं वो कर दे क्यों आए? ये है कि तवज्जो है हज़रात तुहाडी? ए यो चीज है जिहड़ी अहले सुन्नत नु समझ च आई है और आम बंदियां नु समझ च नहीं आई। यही फर्क है बस। हुजूर ने जो फरमाया बंदे वो करते ने, ठीक है अच्छा है। जो हुजूर ने फरमाया करो ये निजात है। लेकिन स्वाद वाली गल है जो हुजूर के सामने आशिक करते रहे ने, साइयां मना भी तो नहीं ना फरमाया भाई क्यों करते पे हो? मुतवज्जे होयो हजरात के कोई ना ए वो चीज है जिसनु समझण दी लोड़ है। तां ही ते मेरे रब ने फरमाया है फइन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदू। ईमान लियाना जे ते इंज दा लियाओ जिवें दा नबी दे आशिकां दा ईमान सी, इंज दा ईमान काबिल कबूल। ए मैं नहीं आख्या कि उन्हां वर्गा ईमान लियाओ। ये अल्लाह फरमाया है कि ईमान उनका कबूल करांगा जिदा ईमान उन्हां वर्गा होएगा जेड़े नबी नाल इस तरह इश्क करते हैं। जी अल्लाह कुरान ने फरमाया जेड़ा बंदा साहिब शऊर है यकीनन उसने कुरान की तिलावत करता होगा तो यकीनन वो सूरह बकरा के अंदर ये
आयत मुबारक जरूर पढ़ता होएगा कि मेरे मालक नूं उन्हां दा ये अमल कितना प्यारा लगता और उन्हां दे ईमान दा ये अंदाज कितना प्यारा लगता। ये वेखो ना, हजूर हिजरत फरमाई जदों हजूर जा रहे रास्ते में हजूर एक जगह ते क़याम फरमाया तो कुछ लोग मिलन वास्ते आए। उन्हां अबू बकर सिद्दीक नाल मुसाफा कीता नबी पाक सरकार समझ के, ये हुजूर ने, क्योंकि उन्हें हुजूर नूं पहले तकिया नहीं सी। जदों अबू बकर सिद्दीक नाल एक बार ये अमल होया ना तो हुजूर बैठे सन तो सिद्दीक अकबर हुजूर दे उत्ते इंज चादर तान के खलो रहे। हुजूर थले बैठे सन, उन्हें उत्ते चादर तान ली ते खड़े रहे। अबू बकर सिद्दीक इंज क्यों करते हो? फरमाया सुनिया आउण वालियां नूं पता लग जाए नौकर कौन है ते आका कौन है, जरा इम्तियाज हो जाए कि जिन्हें उत्ते चादर तान के खलोते ने सरकार दे खादिम ने इम्तियाज कीता है सिर्फ वखरियां करने वास्ते। दीदा नदी वकार मेरे अल्लाह ने फरमाया भाई दा की ललहुम आमिनु कमा आमनन्ना दब गया खोए सुभान अल्लाह। जेड़े बंदे तकरीर सुन के थक पे वो रान दो, जेड़े अजे ताजा दम बैठे उन्होंने पे अदा बदे ना दूजे बह के भी सुनते रहने मेहरबानी जी। क्योंकि बंदे एक तकरीर जलन वाले हो तो एक तकरीर सुन के फिर वो पुर हो जाते, जेड़े पुर हो गए हो थोड़ी मेहरबानी है, जेड़े अजे पुर हो के भी बैठे हो। लेकिन जेड़े आंदे नहीं असीं अजे सुनना चाहते हैं उन्होंने नाल मुखातब है, मैं भाई जरा मेरे नाल चलो। अदीदा नदी वकार मेरा अल्लाह कुरान फरमाता है भाई दा कीला लहुम आमिनु कमा आमनन नास, अजदों उन्होंने आख्या जा ईमान ऊंजदा लियाओ जिवें दा नबी दियां यारां दा ईमान है, जिवें दा नबी दियां यारां दा ईमान है, जिवें दा नबी दे सहाबा दा ईमान है। ते नबी दे सहाबा ते नबी दियां यारां दा की ईमान है? जदों सरकार दी बारगाह च गल करना अर्ज करदे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, सुनिया तुहाडे तू मेरे मां बाप कुर्बान हो जान। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। अजीज़ां दी वकार लोग आंदे जिउंदियां ते आंदे होणगे विसाल तो बाद आखिया होवे अल्लाह अल्लाह मुसलमा कज़्ज़ाब नाल जिस वेले जनाबे खालिद बिन वलीद दी जंग हो रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह ओ भी पढ़दे ने, ला इलाहा इल्लल्लाह ते भी पढ़दे ने। हज़रत खालिद बिन वलीद चूंकि जनरल सन उस वेले उस जंग तो वो बड़ी भारी जंग हुई जी। हजूर दे पहले जंगे बदर तो लैके गज़वा बदरे उला तो लैके इस जंग तक इतने साहबा शहीद नहीं हुए जितने इस एक जंग शहीद हुए, जिहड़ी मुसलमा कज़्ज़ाब ना लड़ी गई। वो की फर्क सी? वो भी आंदे ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि अगे उन्होंने झूठे नबी का नाम होता पिछू ला इलाहा वो भी पढ़ते हैं, ये भी ला इलाहा भी अल्लाह ने मनना वो भी अल्लाह का नाम लेंदे हैं। साहबा के अभी हुण जी सियाण किवें होवेगी, वाह कौन है ये अपने ते बिगाने दा सियाण किवें होवेगी? अल्लाह अल्लाह कीते हुण सियाण नहीं होंदी पई, क्योंकि अल्लाह अल्लाह ते सारे करदे ने, जंग करदे पता लगना चाहिए, क्योंकि वो भी अरब सन भी अरब सन। बोली एक कपड़े एक लिबास एक दाड़ियां सारियां दी हर चीज इको जी हो गई। उन्हें कहा जी हुण खालिद बिन वलीद सियाण किवें होवेगी? ते जनाबे खालिद फरमाने ओ कहणगे या अल्लाह असी या अल्लाह भी आखांगे ते या मुहम्मद आ भी आखांगे, ताकि सियाण होंदी रहे। ए सिर्फ या अल्लाह नहीं या रसूल अल्लाह वाले ईमान वाले। भाई समझ आइए कि कोई ना? जदू अल्लाह अल्लाह करने वाले सारे हो जान ते फिर असली सुनिया दी वंड करनी होवे ते फिर या रसूल अल्लाह दे नाम तो होएगी। भाई समझ आइए कि ना? सुनिए ये फिर या अल्लाह ते सारे ही कर लेंगे, लेकिन वंड कदू होनी है? जदू या रसूल अल्लाह आखोगे फिर सियाण होवेगी कि भाई है या रसूल अल्लाह वाले सुन्नी ने। तो भैया सन ते बंदे आंदे ने ये नहीं सही, लेकिन की करिए सन दलील भी यही आंदी है कि सही है, हजूर दी हदीस भी आंदी है सही है, अल्लाह दा कुरान भी आंदा है सही है।
ते साडी मुहब्बत भी आंदी है। सही है, साडा जो सुन लेंदे ने सा आखना भी चाहिए। कोई समझ आई है? कोई ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया ते शै ही थोड़ी जई है, साडा ते ईमान ते कीता मैं कब्रों हशर यार पुल से गुजरते लगाऊंगा तेरे ही नारे मोहम्मद, लगाऊंगा तेरे ही नारे। मैं कित्थों की गल पिया करना, मैं कोई ठट्टे हशमत की एक मस्जिद की गल तो नहीं पिया करता, मैं कोई विजमा दी या कोई सुखे के पिंडी बड़ियां अफजबाद की किसी मसीद की गल नहीं पिया करता। मैं गल पिया करना कबर ते हशर ते पुल सिरात वेले दी। जी मेरा ईमान ते कीदा है वे, मैं कब्रों हशर यार पुल से गुजरते लगाऊंगा तेरे ही नारे मोहम्मद, लगाऊंगा तेरे। भाई तुसी की नारे लाने जिन्ना तू हुण नहीं पिया बोलिंदा। अल्लाह तुहानू तौफीक देवे हजूर दे नारे लाण दी, जिन्ना ला ले उन्हां दा काम बन जाना है। ये लिख लो गल मेरी, अल्लाह के फजल नाल दुरवेश जिम्मेदारी नाल कह रहा है कि जिन्ना हजूर का नाम ले लिया उन्हां दा काम बन जाना है। बस बेलिया की दाए रखी मैं कब्रों हशर यार पुल से गुजरते मैं कब्रों। जी मैं थावा गिन के बेदा सुनाना, कबर हशर और पुल सिरा शेर चित्रा ने उन जिथे भी भीड़ पई असा यही ना ही लेना। अल्हम्दुलिल्लाह कबर ते पई हशर दे अंदर पुल सिरात मीजान हौदे कौसर जेड़ी जगह ते भी लोड़ पई साडे कोले चीज मौजूद है। और ता ये कह रहा मैं कब्रों हशर यार पुल से गुजरते लगाऊंगा तेरे ही नारे मोहम्मद, लगाऊंगा तेरे नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह में उठे भी मारांगे मैं कब्रों हशर यार। ये अकीदा है मेरा और आपे नहीं बनाया होया या रसूल अल्लाह या मोहम्मद कहने वाला अकीदा सहाबा किराम ने अता फरमाया है। अल्लाह अकबर जेड़े हुजूर नु गल गल नाल कहंदे फदैना का भी आबाइना व उम्महातिना या रसूल अल्लाह साडियां मावा साडे बाप तुहाडे तू कुर्बान हो जान। फदैना का भी आबाइना व उम्महातिना या रसूल अल्लाह साडियां मावा ते साडे बाप तुहाडे तू कुर्बान हो जान। किया दे व्यास किया दे सन फदैना का भी आबाइना व उम्महातिना या रसूल अल्लाह। अजीजा ने वकार ए अल्लाह दा कुरान है जेड़े भाई सुन सकते हो सुन लो। मेरा अल्लाह कुरान फरमाते ने या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला अविल कुस्मिन हो कलीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। एक बड़ा पिछले ना कुछ अरसा पहले एक बड़ा मंजर पाकिस्तान दी सोशल मीडिया ते अखबारात ते टीवी दी जीनत बनया है। तुसां भी यकीनन नोट की सुनते बंदे नोट नहीं करते। जदों यमन दी ते सऊदी अरब दी सरहद ते कशीदगी हुई है, तवज्जो है जी, यमन दी ते सऊदी अरब दी सरहद ते कशीदगी हुई है ते इमाम काबा पाकिस्तान तशरीफ लाए सन। ये तवज्जो है जनाब। इमाम काबा उस वेले पाकिस्तान तशरीफ लाए सन ते उस वेले जनरल राहील शरीफ, नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, तवज्जो है जी, ये सारे शरीफ पाकिस्तान के उस वेले मुसल्लत आए।
ये समझ आ गई ना। उस वे इमाम काबा तशरीफ लाए तो वो पाकिस्तान आए सन कि यमन वाले सन बड़ा तंग किया है तो कोई तुसी मेहरबानी करो साड़ी मदद करो। पाकिस्तान को आंदे ड्रोन भी मंगने तो मिसाइल भी मंगने तो फौजी भी मंगने। मैं उस वे भी ये गल की वैसे, लेकिन मेरे दिन में सी कि यार असी मदीने शरीफ हल काबे हजूर सरकार के रोदे हल मुँह करिए, उथे मौलवी साडा मुँह काबे हल पे कर दे कि काबा शरीफ तो मंगो, काबा शरीफ हल मुँह करो तो अल्लाह तो मंगो, काबे हल मुँह करके मंगो, काबे हल मुँह करके। मैं बड़ा हैरान होया, बस सन आंदे काबे वल मुँह करो, आप काबे कोलू टुर के बंदे ला गया। समझ नहीं आई गल। सन ते आंदे काबे हल मुँह करो तो इदू मंगया करो, तुसी हजूर दे रोजे हल मुँह करके मंगदे हो। असी हजूर कोलू मंगीए तो गलत है, ये नवाज शरीफ को आके मंग लैण ते सही है। ये मुड़ अपनी मर्जियां की गल है ना भाई, हैं जी। असी मंगीए तो शिरक है, वो मंग लैण ते सही हो जाता है। ये मुड़ गल पता की चौधरियां दा कुत्ता होवे ना तो उन बंदे कुत्ता नहीं सदे, उन्होंने भी बड़े नफीस जे ना रखे होंगे। समझ रहे आई। चौधरियां दा कुत्ता होवे तो टॉमी हुंदा है, ते जे कुत्ता होवे आम बंदियां दा तो वो फिर कुत्ता कुत्ता ही होता है। समझ नहीं आई गल। चौधरियां दे कुत्ते ने तो कुत्ता भी नहीं कोई सदा, ओ जी टॉमी ते ए जी फलाणियां दा जी कुत्ता है दोवें ही कुत्ते। समझ आ गई है। लेकिन फर्क की है, वो चौधरियां दा, जरा आम बंदे दा इतना फर्क। जे सऊदी अरब वाले नवाज शरीफ तू मांग लैन मदद ते मुड़ जायज है, तो जे असी मंगीए सुन्नी रसूलुल्लाह सरकार को फिर ये गलत है। उदे परा मुंह करो। मैं क्या तुसी मुंह दे कोल आ गए हो। कोई समझ आई कोई ना भाई। तारीख पढ़ो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब नूं जदों वो उस हाथी वाले काफिर के सामने गए तो उन्हें फरमाया तेरे सिपाहियां मेरे उठ घेर ले आंदे ने, मेरे उठ दे। उसे क्या अबू तालिब बंदा बड़ा वड्डा है, सरदार बड़ा वड्डा है। अब्दुल मुत्तलिब तेरी पेशानी च बड़ा नूर है, हुसन वाला बंदा है ते बड़ा ना सी तेरा, ते तू काबे दी गल कर, मैं काबा ढाण आया, तू उठां दी गल करना। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा सोहना जवाब दिता सी। उन्हें फरमाया भाई उठ मेरे रहो महिंदे, जिंदा काबा है वो तेरे नाल आपे गल कर ली सी। मैं अपने उठा की गल करना है, जिंदा काबा है वो तेरे नाल आपे गल कर ली सी। काबे वाले कीती अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। हुण काबे दी हिफाजत वास्ते अगे भी पाकिस्तान की फौज गई सी, उस वेले जनरल मुशर्रफ सी। पाकिस्तान की फौज गई तो ना वो उतों बंदे फड़े पाकिस्तानी कमांडोज ने। हुण फिर लोड़ पे हुण फिर लोड़ पवे तो पाकिस्तानियों मदद वास्ते सद लेंदे ने, पाकिस्तानी मुड़ भी टुर जाते। तवज्जो है हज़रात के नाल। लेकिन पाकिस्तान वाले जो मदद मंगते हैं रसूलुल्लाह सरकार कोलों तो लोग आते हैं गलत है। अजीज़े मन गल सिर्फ इन्नी है, मुड़ो बंदे जो अमीर होए वो जो भी मंग लैन जायज़ हो जाती है, तो असीं मुड़ जिहड़े पाकिस्तान वाले असीं थोड़े जे गरीब। इस वास्ते असी मंगीए तो आंदे नहीं ये फतवा है गलत है। अजीज़ां ने दी वकार लोगों का अपना अकीदा है, साडा ते अकीदा वो जिहड़ा कुरान विच आया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में कब्रों हशरिया पुल से गुजरते लगाऊंगा तेरे ही नारे, मोहम्मद लगाऊंगा। अजीज़े मन तकरीर मेरी मुक गई क्योंकि तुसी थक पे हो। अल्लाह पाक तुहाडे ते राजी होवे। आखिरी गल सुन लो मेरी, ये सारे आमाल जेड़े मैं तुहानू गिण के दसे ना, इस ए आमाल करन दा मकसद ये है कि एक ते कुरान और सुन्नत दी रोशनी च ने, दूजे इन्हां दी वजह मुहब्बत रसूल है। अल्लाह फरमांदे ने तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला।
हजूर दी ताजीम और तौकीर करना ये कुरान दे अंदर मौजूद है और अल्लाह इसदा हुक्म फरमाया है। ये ताजीम मुस्तफा है, ताजीम मुस्तफा है, ये मोहब्बत मुस्तफा है। भाई यही फर्क है कि असी सुन्नी अकीदा इश्क वाला रखने ते अकल वाला रखने और कुरानो सुन्नत के मुताबिक रखने। मैं ये फिर भी आखांगा तुम सारे बच्चों कि जेड़ा कुरानो सुन्नत के मुताबिक चीज नहीं उन छोड़ दो। जी चीज कुरानो सुन्नत के मुखालिफ है वो अहले सुन्नत का मजहब नहीं। तो जेड़े बच्चे समझते ना मेरे बच्चे के हाथ बनिया मन्ना हाथ बनिया बंदा सुन्नी होंदा है ते हाथ छड़िया बंदा भाभी होंदा है, पुत्र ये साडे रोले ही नहीं। ये गल्ला ना करया करो, ये कोई जोड़ा रोड़ा झगड़ा नहीं। रोले साडे झगड़े होर ने, गल्ला होर ने, इन्हां गल्लां दा साडा मसला ही कोई नहीं। अहले सुन्नत दे अंदर रफुल यदैन भी करने वाले बुजुर्ग मौजूद ने। फिक्र हम्बली सारी रफुल यदैन कर दी, रफुल यदैन का मसला नहीं। आए रोज रफुल यदैन दा रोड़ा ना पाओ, रफुल यदैन दा रोड़ा नहीं। मसला यह है कि असी हुसैनी सुन्नियां, मसला समझियो कि ना, असी हुसैनी सुन्नियां मौला हुसैन सरकार दी जमात हां, असी मौला अली सरकार दी जमात हां, असी रसूलुल्लाह दे सहाबा दी जमात। ये बेटा समझ आइए कि नहीं? असी रसूलुल्लाह सरकार दी अम्मी जान दे ईमान नू तस्लीम करने वाली जमात हां, असी रसूलुल्लाह दे अब्बा जान जनाब अब्दुल्ला दे ईमान नू तस्लीम करने वाली जमात। जेड़ा बंदा रसूलुल्लाह सरकार दी वालदा ते वालिद दे ईमान ते तजब्जुब दा शिकार है, ओदे उत्ते अपना बयान ही नहीं जारी कर सकता क्योंकि इस साइड ते खलोता है। उस बंदे नाल रफुल यदैन दा झगड़ा जचदा है साडा। जिस बंदे नू अजे तक यही कन्फर्म नहीं होया कि हुसैन के शख्सियत का नाम है ते यजीद कितना गंदा ते पलीद है, ओदे नाल रफुल यदैन ते नमाज दे मसाइल ते झगड़ा करेगा। नमाज दे मसले ईमान वालियां दे दरमियान होंदे, ये मुसलमाना दे आपस दे झगड़े। जेड़ा बंदा ही यजीद नाल खलोता है उस बंदे नाल साडा नमाज दा झगड़ा केड़ा? जी बच्चों समझ आइए कोई ना, जेड़ा बंदा यजीद नाल खलोता है ओदे नाल साडा नमाज दा झगड़ा है? नमाज दा कोई झगड़ा नहीं साडा। नमाज हाथ छड़ के पढ़ो, पहन के पढ़ो, ये तुहाडी अपनी मर्जी है। रसूलुल्लाह तो दोवें तरीके मिलदे पे। बात ही समझ आ रही है कि नहीं? और असल मसला की है जाने मन, असल मसला ये नहीं, असल मसला ये है जेड़ा या रसूल अल्लाह कहने वालियां नू मुशरक आखे उस बंदे नाल साडा नमाज दा झगड़ा ही नहीं। जेड़ा मौला अली सरकार नू मौला अली कहने वालियां नू शिरक नाल ताबीर करदे ओदे नाल साडा नमाज दा झगड़ा है। साडा नमाज दा झगड़ा ही नहीं। किस गल ते टुर पए हो? नमाज दा झगड़ा नहीं मियां, इस पासे ना बजो। आओ बात समझो। अहले सुन्नत व जमात अहनाफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हजूर दी वालिद और हुजूर दी वालिदा और हजरत अब्दुल्ला तो लेके जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक हुजूर दे तमाम आबा नू मोमिन और अल्लाह दी जात ते ईमान रखने वाला समझदे। इस मसले ते साडे नाल गल है। ए मसला है भाई की मैं आदा पिया, मेरे बच्चे सुनते पे कोई ना? मसला नमाज दा नहीं बेटा, मसला ये है कि जनाबे आदम तो लेके सैयदा आमिना तक हुजूर दी सारी उम्महातुल मोमिनीन और हुजूर दे सारे आबा ईमान वाले, हुजूर दी तमाम मामा, हुजूर दी जुमला उम्महात और हुजूर दे आबा, हुजूर दे वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अहले सुन्नत व जमात के नजदीक मोमिन ने, नाजी ने, अल्लाह दी जात ते ईमान रखने वाले। ना सी आदर नू इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा बाप मनने, क्योंकि आदर बुत परस्त लोग उन्होंने हजरत इब्राहिम दा बाप मनते। असी किसी बुत परस्त नू नबी दा बाप नहीं मनते। गल इत्थे असी हजरत अब्दुल्ला दे ईमान दे कायला, जनाबे सैयदा आमिना दे ईमान दे कायला ते यजीद दे बेईमान होने दे कायला। तवज्जो ही हजरात के नाम। असी या रसूल अल्लाह कहने वाले सुन्नियां जी, असी या रसूल अल्लाह कहने वाले हां। जेड़ा बंदा या रसूल अल्लाह आंदा है वो साडे नाल नमाज दा मसला कर ले। तो जेड़ा या रसूल अल्लाह कहने वाला दा बे शिरक करदे नूं ना दे नाल साडा मसला कर बनदा है। बंदे ना हार्ट अटैक होया पिया होवे
तू सियाना आके आखे उंगली पना बन लो बे भी टुटी सू वो जागते पे कोई ना बंदे ना हार्ट अटैक होया डिग्गा पे तू सियाना आया तो आंदा उंगली बनो भजी पई है तू सियाना आखोगे उन्हें आखांगे रोला उंगली का नहीं जे जान बच गई तो उंगली भी कुछ हो जाएगी सीधी सीधी उंगली भी सीधी पतली हो जाएगी भैया जान बचाओ हार्ट अटैक होया साडा रोला तो गल ही भाई जरा यार रसूल अल्लाह कहने वाले मुशरिक आंदा उस बंदे नाल नमाज दा झगड़ा किहड़ी गल दा तुसीं पाया मैं ते तुहाडे तो भी हैरान हुंदा रहना मुड़ तू लगना नहीं ते आखना जी भैणा उंगली दी पट्टी ना कर लईए मैं कह भैणा जान ते बचा लो मुर्दे नूं की करने मर गया तो तेरी उंगली किस काम में बच गया तो उंगली भी बच पहुंची अजीजे मन व दोस्ताने मन असियां या रसूल अल्लाह वाले और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ए साडा नारा है और साडा शियार है और अहले सुन्नत व जमात की पहचान है और रसूलुल्लाह सरकार दे सहाबा तो सामने मिले और तसलसल नाल उम्मत के अंदर जारी मेरे बच्चों मेरे अजीजों मेरे भाइयों आखिर ते मैं यही आखांगा तुहानू सारियां नू अपना अकीदा छड़िया ना करो ते दूजियां ना लाया ना करो समझ आइए कोई ना तो जेड़ा अगदू हलाए उन मुड़वा हला लेना चाहिए की ख्याल जेड़ा अगदू हलाए उहदे नाल हल पिया जेड़ा ना हलाए उन्हें भी कुछ नहीं आखते मेरा ख्याल है ये वो कुछ नहीं आखना चाहिए वो मौज लै मियाँ जिमें तेरा दिल करता है अपनी राह ते चल ते सन अपने ते चलन दे साडा ते अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साफ ते सीधा जा रहा है असी ते या रसूल अल्लाह कहते थकदे ही नहीं और दिन रात ऐलान करने करम की नजर हम पे खुदा राया रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह करम की इकी नजर हम पे खुदा राया रसूल अल्लाह करम की हजरत उमर बिन खत्ताब जुमा पे पढ़ान बाबुल करामात के अंदर हदीस मौजूद है मिशकात शरीफ है हजरत उमर जुमा पे पढ़ान ते जुमा पढ़ा दिया आपने जुमे में आख्या या सारियातुल जबल मदीने तू ईरान के अंदर जंग हो रही है उथों आपने सद मारिया ते ईरान सुनी गया फोन भी कोई ना है ये सारा राबता भी कोई ना लेकिन सुनाने वाले सुनाया तो सुनने वाले सुन लिया भाईया गल सिर्फ इन्नी है असी ये समझने कि हजरत उमर मदीने खलो के सुना लेंदे ने ते असी इत्थों खलो के सुनाइए तो साडे हुजूर भी सुन लेंदे ने साडा तो मियाँ यही अकीदा है ते साडा तो यही ईमान है ते साने दे ते रियाह राण दिओ जेड़े इस तो भी ज्यादा उच्चे अकीदे वाले नूं पर अपना लई वतो अगा आज इन्हां दा उचेरा ते बड़ा सुथरा अकीदा है निरे तौहीद वाले ने वो बिल्कुल अपना अकीदा भाई मियाँ ठीक है सुनिया तुसी भी अपना जो रख दो रखी रखो चंगा है क़यामत वाले दिन पता आपे लग जाना है मकबूल किन्ना दा होया है कुछ फैसला उदू वास्ते भी राण दो सारे पेड़ होनी बनने है उदू पता लग जाए सी किन्ना दा सही आ सानू ज लगा है अलहमदुलिल्लाह कि जिथे असीं खले असीं ठीक खले असीं ठीक खले जिथे खले तुहाडा तुहानू पता है सन पता है कि अलहमदुलिल्लाह असीं जिथे चल रहे हैं कुरान और सुन्नत दी रोशनी दे अंदर चल रहे हैं साडियां बाबियां ने सानू गल समझाई है अगर उम्मती दुनिया दे किसे कोने तू खलो के अपने पाक नबी नू आवाज दे के आखे सुन फरियाद पीरा दिया पीरा ते मेरी अर्ज सुनी कने
डर के हू ते बेड़ा अड़िया मेरा विची चक्रां दे जिथे मच नहीं बहंदे डर के हू पीर मेरा मैनू बड़िया भीड़ा मेरी खबरी लियो जब करके हू पीर जिना दे होए कामिल बाहो ओ कती लग सड़ी तरके मेरे बच्चों और अजीजों, अल्लाह तुहानू सारियां नू खुश रखे, अल्लाह तुहानू सारियां नू आबाद रखे। नेक बंदे हो, चंगे बंदे हो।